गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन मिलेंगे और किसके नहीं, और जो ये सॉल्यूशन है उसको ग्राफिकली कैसे निकालेंगे, चलो समझते हैं। देखो क्वेश्चन 4 में हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट स्लैश इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखो क्या करना है भाई साहब, हमें कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हैं, हमसे पूछा गया है कि ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कौन से होते हैं, कंसिस्टेंट वो ऐसे पेयर्स जिनके सॉल्यूशन मिल जाए उन्हें हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, जिन पेयर के सॉल्यूशन नहीं मिलते उन्हें इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। देखो अगर कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा तो उस सॉल्यूशन को ग्राफिकली कैसे निकालेंगे वो निकाल के बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे भाई साहब, हम ये पता करेंगे ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे यार, इन दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर या फिर बराबर सी, ठीक है। ax प्लस बी वाई बराबर सी, ये होता है जनरल फॉर्म किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ तो भाई साहब दो इक्वेशन है, इसलिए मैं पहली इक्वेशन को a1x1 b1y1 और c1 से डिनोट करूँगा। जो दूसरी इक्वेशन रहेगी उसको मैं a2y2 प्लस b2y2 प्लस या फिर इक्वल्स टू c2 से डिनोट करूँगा, ठीक है। ये भी इसका जनरल फॉर्म होता है, ठीक। अब जैसे मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग द बोथ द इक्वेशंस, जैसे ही मैं इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो a1 की वैल्यू क्या मिलेगी, x का कोफिशिएंट, a क्या है बेसिकली x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। b1 में x का कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है भाई साहब। और c1 में सॉरी ना, b1 में काय का y का कोफिशिएंट, और c1 क्या मिल रहा है मुझे 5 मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैं a2 b2 और c2 भी निकालूंगा। a2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 2 है। b2 की वैल्यू कितनी दिख रही है मुझे, यहाँ पे 2 दिख रही है। c2 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 10 दिख रही है। देखो b2 की वैल्यू 2 है, c2 की वैल्यू 2 है। अब क्या करेंगे, इनके हम लोग रेशियोज निकालेंगे a1 b1 के। तो अगर मैं a1 अपॉन b1 करूँ, a1 अपॉन b2 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा भाई साहब, 1/2 मिलेगा। और कट सकता है, नहीं कट सकता, यहीं छोड़ दो। b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालो, क्या मिलेगा, 1/2 ही मिलने वाला है। क्या ये और कट सकता है, नहीं कट सकता तो छोड़ दो। c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या रहेगी, देखो हम तीसरे रेशियो को निकालने कब जाते हैं, जब हमारा पहला और दूसरा रेशियो बिल्कुल इक्वल हो तब, ठीक है, तब हम तीसरे को निकालेंगे। सो 5/10 करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो रेशियो क्या आ गया, 1/2। अगर तुम देखोगे नोटिस करोगे तो 1/2 1/2 1/2 मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 आ गए हैं। तो सुनना ज़रा ध्यान से, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों के तीनों रेशियो बराबर होते हैं, जब जो हमारी लाइन होती है ना वो कोइंसाइड करती है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ऐसी चढ़ जाती है, एक के ऊपर ऐसे चढ़ जाती है, उसे हम बोलते हैं कोइंसाइड। और जब कोइंसाइड होते हैं तो ऐसे कई पॉइंट होंगे जो दोनों लाइन में कॉमन होंगे, और ये पॉइंट क्या होते हैं, पॉइंट ही तो सॉल्यूशन होते हैं। अगर एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट दोनों लाइन में सॉल्यूशन है, अगर दोनों लाइन में आ रहा है, एक पॉइंट अगर दोनों लाइन का है, दोनों में कॉमन है, तो वो उन दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा। और दोनों लाइन का सॉल्यूशन मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। और जिसके सॉल्यूशन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई साहब, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूँ, हाँ जी, उन्हें हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या चीज़ यार, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। देयरफॉर जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 बराबर है, इसलिए देयरफॉर दे आर कंसिस्टेंट पेयर लिख सकते हो। अब इसके अगर सॉल्यूशन की बात करूँ तो ये सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, ध्यान से देखना। तो मैं बताता हूँ हमें क्या करना है भाई साहब, इनके ना कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड फॉर इक्वेशन सेकंड। देखो दोनों इक्वेशंस के लिए मुझे क्या चाहिए होंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। कोऑर्डिनेट्स को मैं रखूँगा, अब ध्यान से देखना, ये क्या बनाया मैंने अभी समझ आएगा, 1 2 3 और फिर 4 1 2 3। ओबे तेरी, ये क्या कर दिया, अभी तुम्हें सबको समझ आएगा। इसको हटा दो यहाँ से, इसको हटा दो यहाँ से, एक लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ से, इसको भी वापस से हटा दो यहाँ से, x और y। अब मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ नहीं करने वाला हूँ। अगर मुझे किसी भी लाइन को प्लॉट करना हो, देखो अगर मुझे कोई भी लाइन ड्रॉ करना है ना, उसके लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए होंगे। दोनों पॉइंट को मैं जोड़ दूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो हम वही करने वाले हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स निकालने वाले हैं दोनों लाइंस के। अब देखो पहली इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, अगर मैं पहली इक्वेशन में x की जगह 0 रखता हूँ
तो 0 प्लस वाई कितना हो जाएगा भाई साहब 5 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे 5 मिल जाएगी। तो रख दो भाई साहब 5। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो सेम वही होगा भाई साहब, x प्लस 0 बराबर 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे रख दो 5। ठीक, क्या बात क्लियर हुई? ठीक है। अब अगर सेकंड इक्वेशन की बात करें, सेकंड इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2y बराबर हो जाएगा 10। x तो 0 हो गया तो 2y बराबर 10 हो जाएगा। 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। अगर मैं y की जगह 0 रख दूँ, अगर मैं y की जगह 0 रख दूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x बराबर हो जाएगा 10। 2 1 = 2, 2 5 = 10, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब 5 आ जाएगी। इसमें कोई शक क्वेश्चन वाली बात नहीं है। अब देखो, अब इसको थोड़ा हटा दें, ये रफ वर्क है, कोई मतलब का नहीं था। अब हमें इनको प्लॉट करना है यहाँ पे, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। हमें दिख रहा है मैक्स टू मैक्स 5 तक जा रहा है और तो मैं दिख ही रहा होगा यार पूरा का पूरा सेम है। क्यों है? क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाएंगी। ठीक, तो देखो इसको बोलो 1, इसको 2 3 4 5। हाँ जी, 1 2 3 4 5। नेगेटिव वाले नहीं रख रहे क्योंकि नेगेटिव की हमें ज़रूरत ही नहीं है। दिख रहा है कोई कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं है। अब क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को प्लॉट करते हैं ज़रा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। x कहाँ होता है? यहाँ होता है। x की वैल्यू 0, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे होगा। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी यार 5। तो पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। x यहाँ होता है, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू कितनी ले जाना है, y की वैल्यू बिल्कुल नहीं ले जाना, y की वैल्यू 0 ले जाना है। तो भाई साहब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 इस पॉइंट में होती है। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा दो। कैसे कराएंगे? देखो मेरा डायग्राम थोड़ा ख़राब ही बन सकता है, तुम ये मत बोलना सर इतना ख़राब डायग्राम। अरे बहुत अच्छा होना है, गजब। मेरे को लग रहा था कि मेरा डायग्राम हिलेगा, फिर भी अच्छा होना है। देखो पहली लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी। अब जब मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करने जाऊँगा, x की वैल्यू 0, 5 की वैल्यू x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, यहीं पे आएगा। सेकंड करूँगा, y की वैल्यू x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। सेकंड पॉइंट भी इसी पॉइंट पे आएगा। अरे हाँ ना बोल यार, अरे हाँ ना बोल यार, ये था यहाँ पे और ये था यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने देखा कि भाई साहब जो दूसरी लाइन होगी ना वो भी इन दोनों पॉइंट से मिलके जाएगी, इन दोनों पॉइंट से मिलके जाएगी, इसके ही ऊपर कोइंसाइड हो जाएगी। इसलिए मैं फिर से नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ ख़राब करने के लिए डायग्राम। तो भाई साहब दोनों लाइन अगर यही हैं तो इस लाइन का कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो हर पॉइंट है वो इन दोनों या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो कोई भी पॉइंट उठा लो, मान लो मैं कहता हूँ ये वाला पॉइंट उठा लेते हैं 2,3। कौन सा उठा लेते हैं? 2,3 उठा लेते हैं। तो ये भी इस लाइन का सॉल्यूशन होगा। तो हम लिख सकते हैं कि भाई साहब 2,3 is the solution of given पेयर ऑफ इक्वेशन। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक क्वेश्चन वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट लो, अगर समझ आया तो बढ़िया है। इसके 3 पार्ट और है, मैं सब कुछ अलग अलग वीडियो में कराऊंगा, बहुत लंबी वीडियो होने वाली थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।